दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही गहरी और प्रेरणादायी कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक महात्मा जी और उनके दो शिष्यों की। सुबह सुबह महात्मा जी अपने आश्रम के सामने बने तालाब के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक बगुला मछली को पकड़कर खाने की कोशिश कर रहा है। महात्मा जी करुणा से भर उठे। उन्होंने तुरंत बगुले को उड़ा दिया ताकि मछली की जान बच जाए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद महात्मा जी का शरीर छूट गया और आश्चर्य की बात यह कि उन्हें स्वर्ग नहीं, नरक प्राप्त हुआ। एक रात उन्होंने अपने पहले शिष्य के स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, बेटा, बगुला मत उड़ाना, हमने गलती कर दी, हमें नरक मिला है। कुछ समय बाद वही दृश्य दोहराया गया। पहला शिष्य सुबह तालाब के पास टहल रहा था। उसकी आंखों के सामने वही घटना, बगुला मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन गुरु की बात याद रखते हुए उसने बगुले को नहीं उड़ाया। कुछ दिन बाद जब उस शिष्य की भी मृत्यु हुई तो उसे भी नरक प्राप्त हुआ। फिर उसके छोटे गुरु भाई यानी दूसरे शिष्य, उसे आकाशवाणी हुई कि भाई बगुला उड़ा देना। हमने नहीं उड़ाया और नरक मिला। अब दूसरा शिष्य उलझ गया। गुरु कहते हैं मत उड़ाना, गुरु भाई कहते हैं उड़ाना। तो सच्चाई क्या है, क्या करे? तो रोज भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु, बगुले में भी आप हो, मछली में भी आप हो। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत। मुझे बस इतना पता है कि आप हर कण में विद्यमान हो। मैं अपना मन आपके चरणों में लगाता हूं, आप मेरा ध्यान रखना। वो रोज हर दिन नाम जप करता, सुमिरन करता, और एक दिन जब उसने भी संसार छोड़ा तो उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ। नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु, ये कैसी लीला है? गुरु को नरक, शिष्य को नरक और सबसे छोटे शिष्य को स्वर्ग क्यों मिला? भगवान मुस्कुराए और बोले, जब गुरुजी ने बगुले को उड़ाया उस दिन बगुला कई दिनों से भूखा था। अगर वो मछली खा लेता तो उसकी भूख मिट जाती, तड़प तड़प कर नहीं मरता। लेकिन उसकी मृत्यु का पाप गुरुजी पर चढ़ गया। जब पहले शिष्य ने बगुले को नहीं उड़ाया उस दिन बगुला पहले से ही पेट भरे बैठा था। अगर शिष्य उसे उड़ा देता तो मछली की जान बच जाती। लेकिन मछली मर गई और उसका पाप शिष्य पर लगा। लेकिन तीसरे शिष्य ने सब मुझे सौंप दिया, न बगुला न मछली। उसने बस इतना कहा कि प्रभु, आप हर जगह हैं, सब कुछ आपकी लीला है। और जिसने अपना मन पूरी तरह प्रभु को समर्पित कर दिया उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में हर समय सही गलत का बोझ अपने सिर पर मत लीजिए। ईमानदारी से अपने कर्म कीजिए, बाकी सब प्रभु पर छोड़ दीजिए। क्योंकि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बस उसका नाम लीजिए, उसका ध्यान कीजिए और जीवन में शांति और सफलता अपने आप आएगी।